प्लाज्मा कहेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल तक इतना अच्छा से समझ में आएगा एग्जाम्पल इसका कि मत कहिए। अगर आप कहीं कहीं गए होंगे पानी भरने के लिए चापाकल पर, तो चापाकल या किसी बाथरूम उतरूम के अगल बगल में कोई अगर खखार बिक देता है तो खखार बिकने के बाद अगर उसे कितना आप दहाइएगा ना तो नहीं दहेगा, कितना पानी मारते रहिए तो मारिएगा तो खखरा पर पानी मारिएगा तो ऐसे ऐसे करते रहेगा तब आप भागेगा नहीं। तो उसका एग्जाम्पल ये भी है, खखार भी है। हाँ, प्लाज्मा का एकदम सेम प्रोसेस जैसे खखार बताया ना उसी प्रकार से प्लाज्मा का वो मेन एग्जांपल उसका है। 1700 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म कीजिएगा किसका, लोहा को, तो प्लाज्मा का क्या ले लेगा, रूप ले लेगा, रूप ले लेगा, प्लाज्मा का रूप ले लेगा। कितना डिग्री पर, 1700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो लोहा को टेम्परेचर देंगे तो चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। बाल्टी का आकार भी जैसा हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये सही है कि आकार ये अनिश्चित होता है और आयतन ज्यों के त्यों रहता है, जिसे कहने का मतलब हिंदी भाषा में, घरेलू भाषा में ज्यों के त्यों हो, है कि नहीं, ज्यों के त्यों। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लाए हैं केमिस्ट्री का, इसमें आपको हम बताएंगे पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है। देखिए ये फंक्शन बताए हैं हम आपको। तो सबसे पहले हम समझते हैं पदार्थ किसे कहते हैं। तो दुनिया के हर एक कोई वस्तु जो स्थान घेरता है और उसमें अवरोध उत्पन्न होता है और कुछ न कुछ उसमें वजन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहते हैं। यानी जो दुनिया के कोई भी वस्तु जो है ना उसमें कुछ न कुछ क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है और स्थान घेरता है, स्थान घेरता है। और ये जो इसमें कुछ न कुछ वेट हो, वेट यानी वजन यानी भार हो, तो वो क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं। उसी में एक कोई स्थान छेदता नहीं है, हाँ स्थान छेदता है लेकिन उसमें वेट नहीं होता है, ठीक है, स्थान छेदता है लेकिन उसमें वेट यानी भार नहीं होता है। एक लाइट ही ऐसा चीज है, बाकी दुनिया के सारे जो वस्तु है उसमें क्या होता है, कुछ न कुछ वजन होता है और कुछ न कुछ वो स्थान घेरता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हम पदार्थ कहते हैं। यहाँ तक आप समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप इसे चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे हम डिटेल्स पूरा जानकारी देते हैं। तो पदार्थ को दो वर्गों में बांटा, पहले सबसे पहले फिजिकल, एक जिसे रासायनिक बोले या केमिकल बोलते हैं। भौतिक मतलब होता है कि जिसे हम छू छा के पकड़ लेते हैं, नहीं जैसे में ऊपर से जो चीज दिखाई दे रहा है उसे हम पकड़ लेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल यानी भौतिक कहेंगे। और केमिकल यानी रासायनिक का मतलब होता है जो अंदर से जो भी हमारा रिएक्शन होता है, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, आपको पेट के अंदर क्या हो रहा है, गड़बड़ी हो रहा है या नहीं, आपको तो जानकारी नहीं हो पाता है, लेकिन ऊपर से अगर कुछ छिड़ा आता है या कुछ भी होता है तो वो भौतिक हो गया। और वही चीज अगर अंदर में कुछ भी गड़बड़ी चल रहा है पार्टों में तो हमें पता नहीं चलता, वो उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक कहेंगे। यह हो गया फिजिकल यानी भौतिक के बारे में। तो भौतिक को तीन वर्गों में बांट दिया गया है, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। एक और है जिसे हम बोस-आइंस्टीन भी बोलते हैं, तो अभी उसका रिसर्च चल ही रहा है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। रासायनिक यानी केमिकल को बांटा गया है तीन वर्गों में, तत्व, यौगिक और मिश्रण में। और फिर तत्व को बांटा गया है तीन वर्गों में, धातु, अधातु, उपधातु। फिर इसी प्रकार से यौगिक को बांटा गया है दो वर्गों में, कार्बनिक और अकार्बनिक। उसी प्रकार से मिश्रण को बांटा गया है दो वर्गों में, समांगी और विसमांगी, ये समांग या विसमांगी मिश्रण, इसको दो वर्गों में बांटा गया है। तो आज हम लोग जो जानकारी लेंगे वो लेंगे हम भौतिक के बारे में, फिजिकल के बारे में। तो आज हम लोग ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा के बारे में जानकारी लेंगे। ये लेंगे, इसका भी लेंगे, पहले इसका ले लेते हैं, इसके बाद इसका रासायनिक को लेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं ठोस के बारे में। ठोस है क्या, तो आप लोग ठोस 9th क्लास में आराम से पढ़े होंगे, चाहे कोई भी गुरुजन पढ़ाए होंगे आपको, ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, ये सारी चीज आपको बताए होंगे। तो चलिए हम भी आज आपको उसी चीज सिलेबस को आगे थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। जिसे ठोस किसे कहते हैं, तो हम लोग सब जानते हैं इसका आकार, आकार और क्या, आकार और आयतन निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ठोस के एग्जाम्पल बहुत सारा आपको जानते होंगे, जैसे ईटा,
ईट बोलते हैं, ईटा नहीं। घरेलू भाषा में आदमी ईटा बोलता है तो ज्यादा समझता है ईटा के बारे में, इसीलिए इसका शुद्ध नाम है ईट। और ईट हो गया, लकड़ी हो गया, लकड़ी हो गया, और भी बहुत सा आपको अगल बगल में एग्जांपल मिलेगा। जितना भी आप देखते हैं लगभग ठोस ही रहता है। और ठोस, जिसे ठोस के कहने का मतलब है इसे केताहू कीजिए, जैसे में ये ठोस है, इसे मार धार कुछ भी कीजिए ये ज्यों के त्यों रहेगा, इसका आकार वही रहेगा, इसका जो आकार रहेगा वो आयतन वही रहेगा, ज्यों के त्यों रहेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। ठीक है, ठोस कहेंगे। ठोस समझ में आया? ठीक है। इसमें अंतरा आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है। इसका अंदर में ये जो अणु इसका होता है पूरा आपस में ये क्या रहता है, अटैचमेंट, या अपने दूसरे से एकदम घिस, एकदम जुटे हुए रहते हैं, एकदम कस के पकड़े हुए रहते हैं। जिसके कारण ईंट को देखते होंगे कि फोड़ने से, एक हाथ से फोड़ने से, कभी कभी कोई बच्चा ऐसा होता है कि कहता है कि देखो हम कला आपको दिखाते हैं, ईटा को हम एक हाथ से फोड़ के दिखाएंगे, फोड़ के दिखाते हैं, उससे क्या होता है कभी कभी ज्यादा चोट लगता है। और अगर कस के उसी ईटा को कस के मारिएगा प्रेशर से तो ये ईटा फूट जाएगा। ये फिजिक्स का लॉजिक है, कस के मारिएगा तो टूट जाएगा, अगर आराम से मारिएगा ये तो क्या होगा, आपको चोट लगेगा। इससे ये पता चलता है कि ठोस के अंदर यानी ईंट के अंदर, एग्जांपल के माध्यम से, ईंट के अंदर जो अंतरा आकर्षण बल, जो अणु उसमें जुटे हुए रहते हैं वो क्या रहते हैं, जबरदस्त तरीके से पकड़े हुए रहते हैं। समझ में आ रहा है? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्रव के बारे में। द्रव तो सब देखे होंगे, दूध, दही, सब इसका एग्जाम्पल है। दूध, दही, ये सब क्या है इसका एग्जाम्पल। जैसे पेट्रोल, डीजल, सब द्रव है। यानी कहने का मतलब है इसमें आकार अनिश्चित हो जाएगा। आकार जो होगा क्या हो जाएगा, अनिश्चित। और इसका जो आयतन होगा वो निश्चित ही रहेगा। इसका हम अभी तुरंत आपको लॉजिक बताते हैं कैसे ये रहेगा। जैसे मान लिया जाए कि आपको हम एक गिलास देते हैं, क्या दिए, गिलास, ये गिलास है, ठीक है, गिलास दिए, उसमें हम जिसे 1 लीटर कहिए, ठीक है, 1 लीटर हम आपको क्या दिए, दूध दिए। दूध लीजिए या पानी लीजिए, कुछ लीजिए, दोनों द्रव ही है। पानी लेते हैं, चलिए हटाइए, पानी लेते हैं। दूध बड़ी महंगा हो गया है इसीलिए हम लोग पानी लेके यूज कर लेते हैं, क्या करें। तो चलिए हम लोग पानी लेते हैं, पानी ले लेते हैं 1 लीटर। 1 लीटर पानी को क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, डालेंगे। तो जो 1 लीटर जो पानी था वो 1 लीटर रहेगा। और एक ये क्या था, ग्लास था, एक हम इसको लेते हैं, बाल्टी ले लेते हैं, फिगर में गड़बड़ी हो तो आप हंसिए मत, एक बार आप भी बना कर देखिए कैसा बनता है। इसे हम तो ट्राई कर रहे हैं, एक बार आप भी ट्राई कीजिए। एकदम बाल्टी बना। एक गिलास है, ये बाल्टी है, 1 लीटर इसमें पानी डाले थे, इसमें भी 1 ही लीटर डालेंगे, दोनों में 1 लीटर डालेंगे, ठीक है, दोनों में 1 लीटर पानी डालेंगे। इसमें देखिए आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से द्रव आपको समझ में आ जाएगा कि आकार और आयतन जो था निश्चित और अनिश्चित कैसे हो रहा था। इससे बहुत ऐसी है, गर्मी लग रहा है, क्या करें, मजबूर है। तो 1 लीटर पानी को क्या करेंगे, हम इसमें डालें ग्लास में, ये ग्लास का आकार का हो जाएगा कि नहीं, ग्लास का आकार हो जाएगा। इसी 1 लीटर पानी को हम क्या में डालेंगे, बाल्टी में डालेंगे, तो बाल्टी का आकार को हो जाएगा। बताइए इसमें आकार बदल रहा है या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइए, बदल रहा है या नहीं, यस या नो, बदल रहा है या नहीं, बताइए, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। हाँ बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि इसमें डालेंगे तो ये ग्लास का आकार का हो जाएगा। अब यही 1 लीटर पानी को हम क्या में डालेंगे, बाल्टी में डालेंगे, तो बाल्टी का आकार भी जैसा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये सही है कि आकार ये अनिश्चित होता है और आयतन ज्यों के त्यों रहता है, जिसे कहने का मतलब हिंदी भाषा में, घरेलू भाषा में ज्यों के त्यों हो, है कि नहीं, ज्यों के त्यों जिसे कहा जाता है। अब गैस के बारे में समझिए। गैस में दोनों अनिश्चित, ना आपको आकार पता चलेगा और नहीं आयतन पता चलेगा उसको। जैसे हम हवा का आप देखे हैं, फीलिंग करते होंगे, बिल्कुल फीलिंग करते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन कभी आप गैस को पकड़े हैं नहीं। हाँ उसे हम तौल सकते हैं, कैसे तौलेंगे, जैसे मैं अगर आपको देखे होंगे
कि एक गाड़ी का टायर लीजिए जिसमें बिना हवा के रहे, ठीक है, तो उसे आप आराम से टायर को एक जगह से दूसरी जगह आप उसे लेके जा सकते हैं, लेकिन उसी टायर में हवा भर दीजिए तो उसे ले आ सकते हैं आप नहीं, क्योंकि उसमें वेट बढ़ गया, वजन बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं। अब इसी वेट को और जो वजन होता है उसी को तो हम पदार्थ कहते हैं, अभी बताया पदार्थ उसी को तो कहते हैं। यानी कहने का मतलब है हम गैस को नहीं देख सकते हैं और नहीं छू सकते हैं, बल्कि फीलिंग कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यानी इसका यहां पर यह टॉपिक निकला कि इसका आकार, किसका, गैस को, इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। चलिए तीनों के बारे में हम लोग समझ गए, डिटेल्स पूरा जानकारी लिए। जैसे मैं गैस में आपको बताते हैं, गैस में क्या क्या होगा। CO2, ठीक है, CO2 हो गया, और बहुत सा ऐसा गैस है जिसे आप कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, बहुत सा ऐसा है जिसे हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएं। तो अब चलिए प्लाज्मा के पास। प्लाज्मा क्या है, इसमें अंतराकर्षण बल ज्यादा था, अणु जिसमें अट्रैक्ट ज्यादा रहते थे, इसमें कम रहते, इसके अपेक्षा इसमें कम रहते, इसके अपेक्षा इसमें कम, रेयर केस में रहते हैं, जुटे हुए ना रहते हैं। यानी देखिए इसका कैसे जुटा हुआ रहता है, एकदम इसका अटैचमेंट रहेगा, देखिए एकदम ऐसे पूरा सटा हुआ रहेगा, एक दूसरे से सटा हुआ रहेगा। किसका, ये ठोस का। द्रव का देखिए कैसे रहेगा, से डिस्टेंस पर, इसीलिए एक काम मजबूत होता है, ये बह जाता है, इसीलिए कहा जाता है बह जाता है, बह लगेगा, है कि नहीं, बह लगेगा तो क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। अब गैस के तो कहवे मत कीजिए, एकदम डिस्टेंस पर, एकदम दूरी पर, बहुत ही दूरी पर रहेगा एकदम, ठीक है, क्योंकि इसका तो पता ही नहीं चलेगा, ये होता है। अब प्लाज्मा देखिए, प्लाज्मा के जितना आप हीट दीजिएगा, जितना आप गर्म कीजिएगा, हीटिंग यानी पावर जितना दीजिएगा, यानी गर्म कीजिएगा, तो उतना ही ये प्लाज्मा, यानी कहने का मतलब है, आप इसको देखे होंगे, लोहा का अगर 1700 डिग्री सेल्सियस पे इसे गर्म कीजिएगा तो द्रव के रूप में पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, द्रव जैसा पिघल जाएगा, तो उसी द्रव को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल, इतना अच्छा से समझ में आएगा एग्जाम्पल इसका कि मत कहिए। अगर आप कहीं गए होंगे पानी भरने के लिए चापाकल पर, तो चापाकल या किसी बाथरूम उतरूम के अगल बगल में कोई अगर खखार बिक देता है, तो खखार बिकने के बाद अगर उसे कितना आप दहाइएगा ना तो नहीं दहेगा, कितना पानी मारते रहिए, तो मारिएगा तो खखारा पर पानी मारिएगा तो ऐसे ऐसे करते रहेगा, तब आप भागेगा नहीं। तो उसका एग्जाम्पल ये भी है, खखार भी है, हाँ, प्लाज्मा का एकदम सेम प्रोसेस, जैसे खखार बताया ना, उसी प्रकार से प्लाज्मा का वो मेन एग्जांपल उसका है। 1700 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म कीजिएगा किसका, लोहा को, तो प्लाज्मा का क्या ले लेगा, रूप ले लेगा, प्लाज्मा का रूप ले लेगा। कितना डिग्री पर, 1700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो लोहा को, टेम्परेचर देंगे तो चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आए।